अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू। आज हमारा उर्दू में दूसरी इकाई शुरू हो रही है और दूसरी इकाई में सबसे पहला उन्वान है अलिफ़। सबसे पहला उन्वान क्या है? अलिफ़। अलिफ़ क्या है बच्चों? तो अलिफ़ है हुरूफ़ तहज्जी का सबसे पहला हुर्फ। अलिफ़ क्या है? उर्दू हुरूफ़ तहज्जी का सबसे पहला हुर्फ अलिफ़ है। तो आज हम पढ़ेंगे अलिफ़। तो सबसे पहला सवाल है, तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। क्या है? तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। यहाँ पर हमें दो तस्वीर नज़र आ रही है, उसको देखेंगे, उसका नाम बताएंगे और उसके नाम की पहली आवाज़ बताएंगे। समझ में आया बच्चों? मैंने हुर्फ़ तहज्जी अलिफ़ से लेके या तक कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं किस हुर्फ से, इस तरह की एक वीडियो बनाई हूँ। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, यहाँ पर हमसे सवाल किया गया है, तस्वीर देखना है, उसका नाम बताना है और उसके नाम की पहली आवाज़ बतानी है। तो यहाँ पर हमें दो तस्वीर नज़र आ रही है, पहला है अदरक और दूसरा है अनार। दोनों तस्वीरों का नाम क्या है? अदरक और अनार। और तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ क्या है? अलिफ़। समझ में आया? उसके बाद दिए हुए अलिफ़ आवाज़ से शुरू होने वाले लफ्ज़ बोलो और अलिफ़ के गिर्द दायरा बनाओ। क्या करना है हमें? यहाँ पर चौकोन में जो अल्फाज दिए गए हैं उसे देखना है और फिर देखना है कि अलिफ़ आवाज़ से कौन से अल्फाज शुरू हो रहे हैं, उसके गिर्द दायरा बनाना है। किसके गिर्द दायरा बनाना है? अलिफ़ के गिर्द दायरा बनाना है। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे तो आपको चौकोन में जितने भी अल्फाज नज़र आ रहे हैं सारे अल्फाज अलिफ़ से शुरू हो रहे हैं। जैसे कि अलिफ़ से अदरक, अलिफ़ से अनाज, अलिफ़ से इंजीर, अलिफ़ से अखबार, अलिफ़ से अचार, अलिफ़ से अनानास और आखिरी है अलिफ़ से अनार। तो ये सारे अल्फाज जो हमें चौकोन में दिए गए हैं सारे अल्फाज अलिफ़ से शुरू होने वाले लफ्ज़ हैं। तो क्या करने के लिए कहा गया है? अलिफ़ के गिर्द दायरा बनाने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे? अलिफ़ के गिर्द दायरा बनाएंगे। कहाँ पर? सिर्फ शुरू में। जैसे कि अभी देख लो आप, अनाज में नून के बाद फिर से अलिफ़ है, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ स्टार्टिंग का शुरू होने वाला लफ्ज़ अलिफ़ है उसके गिर्द दायरा बनाना है। जैसे अखबार, इसमें भी बे के बाद वापस अलिफ़ आ रहा है, लेकिन वहाँ पर नहीं बनाना, सिर्फ हमें शुरू होने वाले लफ्ज़ अलिफ़ के गिर्द दायरा बनाना है। ठीक है? तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये नहीं देखना है कि वो लफ्ज़ वो हुर्फ जो है वो पूरे लफ्ज़ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। बस ये देखना है कि जो लफ्ज़ हमें दिया गया है वो हुर्फ में शुरू में आ रहा है क्या, और अगर वो शुरू में आ रहा है तो हमें सिर्फ शुरू वाले अलिफ़ पर या जो भी हुर्फ दिया गया है हमें उसके गिर्द दायरा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें अलिफ़ दिया गया है तो हम अलिफ़ के गिर्द दायरा बना देंगे। अलिफ़ से अदरक, अलिफ़ से अनाज, जो भी है सब में अलिफ़ के गिर्द दायरा बनाएंगे और आप भी अपनी वर्क बुक में इसे मुकम्मल कर लेंगे। समझ में आया बच्चों? बहुत आसान है ये। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर है हुर्फ लिखो। क्या है? हुर्फ लिखो। तो मैं आपको बताई कि हुरूफ़ तहज्जी का सबसे पहला हुर्फ क्या है? अलिफ़। और हमें यहाँ क्या कहा गया है कि हुर्फ को लिखना है। तो जिस तरह हम रियाजी में 1 से लेकर 10 तक गिनती सीखे हैं, पहले हम दोहराए हैं, उसके नीचे खाली जगह दी गई थी उसमें लिखे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी आपको पहले दोहराने के लिए दिया गया है और उसके नीचे खाली चौकोन भी दिए गए हैं जिसमें आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपनी वर्क बुक में इसी तरह पहले ऊपर हाथ फिराएंगे, यहाँ पर मैं भी हाथ फिरा रही हूँ, और उसके बाद जो खाली जगह दी गई है उसमें भी आप लिख लेंगे तो आपको अलिफ़ अच्छे से लिखने आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? देखिए, जिस तरह मैंने हाथ भी फिरा लिया और नीचे जो खाली जगह दी गई थी उसमें भी लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर वापस है आपके लिए हाथ फेरना है। आप चाहे तो पहले इसको मुकम्मल कर लें, बार बार हाथ फिराएंगे तो उतना ही आपके लिए आसान होगा और आपको आसानी से लिखने आ जाएगा। तो पहले आप अपनी वर्क बुक में इस पर हाथ फिरा लें और उसके बाद वो जो खाली जगह दी गई है उसमें आप मुकम्मल कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आप अलिफ़ हुर्फ लिख सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
Please subscribe the channel and press the bell icon.